नमस्कार, टीवी 9 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत है। और आज चर्चा करेंगे कि आखिर राजस्थान कांग्रेस में चल क्या रहा है, क्या सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। क्योंकि हाल ही में राजस्थान कांग्रेस में 6 नेता शामिल हुए और इनमें सबसे ज़्यादा चर्चा हुई मेवाराम जैन के वापसी की। क्योंकि इसको लेकर पिछली कई बार खबरें सामने आ चुकी है कि उनकी अशोक गहलोत से कई बार मुलाकात हुई और कहा जा रहा था कि पिछले 6 महीने से उनकी वापसी की स्क्रिप्ट लिखी जा रही थी। अब जब आखिरकार मेवाराम जैन की वापसी हो गई है तो अब बाड़मेर और जैसलमेर बालोतरा इलाके में उनका विरोध देखने को मिल रहा है। आज ही सुबह उनके अश्लील जो पोस्टर पूरे ज़िले में और इलाके में लगाए गए हैं वो सामने आए। अब इसके बाद कई सवाल उठने लगे हैं। सवाल हरीश चौधरी को लेकर भी उठ रहे हैं, जो CWC मेंबर है, राष्ट्रीय सचिव है कांग्रेस में, कि उनकी तरफ से जो है विरोध किया जा रहा है। और भी कई नेता है, सांसद उम्मेदराम बेनीवाल है, हेमाराम चौधरी है। अब अगर इनको नकार भी दिया जाए हेमाराम चौधरी को, तो मौजूदा सांसद भी उनके विरोध में, CWC मेंबर भी उनके विरोध में। तो आखिर ऐसा कदम अशोक गहलोत ने उठाया ही क्यों? क्योंकि कहा जा रहा है कि अशोक गहलोत ने ही उनकी कांग्रेस में वापसी कराई है। और न सिर्फ उन 6 नेताओं की, बल्कि इससे पहले अमीन खान की भी उन्होंने वापसी कराई और उनके साथ साथ एक और नेता की। तो लगभग अब 8 नेता कांग्रेस की वापसी हो चुकी है। सवाल यहाँ लग रहा है, उठ रहा है कि क्या 28 की तैयारी अशोक गहलोत ने अभी से शुरू कर दी है? क्योंकि मौजूदा वक्त में कहा जा रहा है कि बीजेपी में वसुंधरा राजे और कांग्रेस में अशोक गहलोत के कहीं ना कहीं ये सियासी हाशिए पर है। लेकिन इधर वसुंधरा राजे ने पीएम मोदी के सामने अपने सख्त तेवर दिखाए और पीएम मोदी उनके सामने नरम नजर आए। लेकिन इधर अशोक गहलोत ने एक खेल कर दिया। तो इसी को लेकर आज चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो भविष्य सबसे पहला सवाल तो यही उठ रहा है कि देखिए, जब 6 महीने से स्क्रिप्ट ये लिखी जा रही थी तो हरीश चौधरी उस वक्त कहाँ थे? राष्ट्रीय महासचिव है सचिन पायलट, जिनके अब वो समर्थक माने जाते हैं, पायलट गुट के वो नेता अब माने जाते हैं हरीश चौधरी। तो क्या उनको पता नहीं था जो अब वो विरोध कर रहे हैं और मेवाराम जैन के आने का, इस तरह के पोस्टरबाजी है सामने आ रही है, उससे कांग्रेस की ही छवि खराब हो रही है ना? देखिए, आप ये जो सवाल अखिल उठा रहे हैं कि हरीश चौधरी को क्या पहले इसकी जानकारी नहीं थी? देखिए, जानकारी बिल्कुल थी। जो कवायद चल रही थी और जिस तरीके से मेवाराम जैन, इससे पहले अमीन खान और ये जो बाकी नेता जो पार्टी से निष्कासित हुए हैं, इनको पार्टी में वापस किस तरीके से इनकी एंट्री हो, तो इसको लेकर कवायद चल रही थी। इस बात की जानकारी तमाम नेताओं को रही होगी। लेकिन मेवाराम जैन पर जिस तरीके से विरोध लगातार हरीश चौधरी जता रहे हैं, वो एक तरीके से व्यक्तिगत सियासत का विरोध भी कहा जा सकता है, पार्टी स्तर पर नहीं। क्योंकि देखिए, अगर मैं बाड़मेर का जिक्र करूं तो बाड़मेर की सियासत में हरीश चौधरी अपना वर्चस्व जमाना चाहते हैं और कांग्रेस में एक तरीके से कहा जाए तो बाड़मेर इलाके के सबसे बड़े नेता के तौर पर वो स्थापित होना चाहते हैं। लेकिन बाड़मेर से ही मेवाराम जैन 3 बार विधायक रह चुके हैं। हालांकि 2023 के विधानसभा चुनाव में वो हार गए। लेकिन अगर इसको जातिगत समीकरणों से समझा जाए तो स्थिति कुछ ऐसी है कि मेवाराम जैन जो है वहां पर बाड़मेर की सियासत में अगर जाट वर्ग को अगर अलग कर दिया जाए तो इसके अलावा जो बाकी समाज हैं, तमाम समाजों में एक तरीके से कहा जाए तो सर्व समाज के स्वीकार्य नेता हैं। और ये जो बाकी का समाज है वहां के सियासत में एंटी जाट फैक्टर के तौर पर मेवाराम जैन को वोट देता है और कहीं ना कहीं उनको जिताता आया है। जी, अब 2023 में जब हार हुई तो कई आरोप अंदर खाने लगे कि जो मेवाराम जैन है उनकी हार में कहीं ना कहीं अपनी ही पार्टी के नेताओं का हाथ रहा है। अब मेवाराम जैन इसको खुलकर नहीं बोलते थे, लेकिन बीते कुछ इंटरव्यूज में उन्होंने इस बात को खुलकर भी कहा है। नाम नहीं लेते हैं लेकिन वो कहते जरूर है। और कांग्रेस के भीतर ये एक तरीके से सबको पता है कि बाड़मेर की सियासत में चल क्या रहा है। तो अब देखिए, हरीश चौधरी, उनको एक बड़ा मौका इस बात को लेकर हमला करने का मिलता है जो उनका सीडी कांड लीक हुआ। सीडी कांड के बाद उन पर पॉक्सो एक्ट के साथ साथ 18 धाराओं में केस दर्ज हुआ था। हालांकि वो मामला कोर्ट से रफा दफा हो गया। कोर्ट ने एक तरीके से हाईकोर्ट ने क्लीन चिट मेवाराम जैन को दी है। लेकिन बावजूद इसके हरीश चौधरी लगातार ये बात कहते रहे हैं कि भाई, चरित्रहीन ताकतों के साथ मैं समझौता नहीं करूंगा, भले मुझे राजनीति छोड़नी पड़ जाए। ये बात अब इतनी बड़ी बात कह देना, इससे समझ में आता है कि व्यक्तिगत राजनीति की जो लड़ाई, जो अदावत चल रही है बाड़मेर की सियासत में,
वो कितनी ज्यादा मुखर मेवाराम जैन की वापसी से हो गई है। लेकिन भविष्य सवाल तो यही है ना कि जब आप एक तरीके से वो पावर सेंटर बन भी चुके हैं अपने, अगर बाड़मेर इलाके की बात करें, लेकिन सवाल यह है कि देखिए अशोक गहलोत जो बड़े चतुर नेता माने जाते हैं, जादूगर माने जाते हैं, भाई वो ज़मीनी स्तर पे तो मजबूत नेता है ना। सचिन पायलट, हरीश चौधरी, अगर सोशल मीडिया पर बात करें तो इनका हमेशा कुछ ना कुछ वीडियो वायरल होता है और इनके बारे में कहा जाता है अब ये ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। लेकिन अशोक गहलोत जो है वो सोशल मीडिया पर कम और ज़मीनी स्तर पर ज़्यादा मजबूत नेता है। आप इसको देखिए, ऐसा समझिए कि जब आपने भी वो देखा होगा कि डिफेंडर वाला एक वीडियो वायरल हुआ सचिन पायलट का कि भाई हरीश चौधरी पायलट के ड्राइवर बन गए, उससे ठीक एक महीना पहले वही डिफेंडर कार जो कांग्रेस के शायद सलीम नाम है उनका, उनकी डिफेंडर कार है, वो आए तो गहलोत को बैठाकर भी उन्होंने हरीश चौधरी ने चलाई। तो क्या वो उनको मैसेज देना चाह रहे हैं हरीश चौधरी को कि ये दोनों खेमेबाजी नहीं चलेगी, एक तरफ आ जाओ? देखिए, इसको थोड़ा सा और पहले से अकेले समझने की कोशिश करते हैं। हरीश चौधरी को एक तरीके से कौन लेकर आया? हरीश चौधरी को अशोक गहलोत लेकर आए जी। स्वर्गीय कर्नल सोनाराम चौधरी की टक्कर में किसने खड़ा किया? अशोक गहलोत ने खड़ा किया जी। अब जिस तरीके से खेमेबाजी हो रही है और बाड़मेर की सियासत में एक तरफ देखिए दोनों तरफ पॉलिटिक्स है, एक तरफ हरीश चौधरी अपना एक साम्राज्य राजनीतिक वहां पर स्थापित कर देना चाहते हैं कि भाई कांग्रेस बाड़मेर की सियासत में हरीश चौधरी से बड़ा कोई नेता नहीं है। आपको याद होगा आरएलपी छोड़कर हनुमान माफ कीजिएगा उम्मेदराम बेनीवाल आए जी, और ये पूरी तरीके से प्रोजेक्ट करने की कोशिश की गई कि देखिए हरीश चौधरी उम्मेदराम बेनीवाल को लेकर आए। हालांकि थोड़े समीकरण कुछ और भी थे, ठीक है, जाट जाट फैक्टर वहां पर मिला तो ठीक है, वो चीजें एक नैरेटिव बना भी, लेकिन पूरी स्थिति ऐसी नहीं थी कि हरीश चौधरी उनको लेकर आ गए। हालांकि कुछ एक चीजें थी, लेकिन पूरी तरीके से इसका दावा नहीं किया जा सकता। तो ये बात है। दूसरी बात आप कह रहे हैं कि भाई क्या अब गहलोत क्या संदेश देना चाह रहे हैं? बिल्कुल, देखिए मेवाराम जैन की अगर बात की जाए तो मेवाराम जैन करीबी नेताओं में है अशोक गहलोत के। अब जाहिर तौर पर जिस तरीके से उनकी हार हुई है तो और हरीश चौधरी ने जिस तरीके से सचिन पायलट के साथ करीबी हाल के कुछ सालों में दिखाई है, तो जाहिर तौर पर वो कहीं ना कहीं उनको खटक रही होगी। अब देखिए पूरा गेम किस तरीके से सेट किया। आपको याद होगा अमीन खान और इनकी वापसी की चर्चा लगातार चल रही थी, लेकिन हो नहीं पा रही थी। बीते कुछ महीने पहले जो राजस्थान में कार्यकारिणी राष्ट्रीय एआईसीसी की हुई थी, उसमें खड़गे पहुंचे, तमाम वरिष्ठ नेता पहुंचे, राहुल गांधी पहुंचे, तो इनसे मुलाकात करने के लिए अमीन खान और मेवाराम जैन सोच रहे थे कि मुलाकात कर ली जाए, गहलोत साहब मुलाकात करवा दें, तमाम चीज़ें थी। वो रास्ते में खड़े भी हो गए, लेकिन वो रूट बदल गया खड़गे साहब का, रंधावा जी उनको अलग से लेकर चले गए। तो वहाँ पर भी वो कवायद दिखी थी कि भाई किस तरीके से सेटिंग हो पाए, लेकिन उस वक्त ये सेटिंग नहीं हो पाई। अब अशोक गहलोत साहब ने डोटासरा के जरिए मुलाकात रंधावा से भी हुई, सोशल मीडिया पर तस्वीरें भी आई थी, अशोक गहलोत साहब के से मुलाकात हुई थी मेवाराम जैन की, तो तमाम तस्वीरें थी सोशल मीडिया पर, तभी से चर्चा चल रही थी। फिर अशोक गहलोत साहब ने डोटासरा के जरिए शीर्ष नेतृत्व को यह संकेत दिया कि भाई मेवाराम जैन ये तमाम नेता अगर वापस आते तो किस तरीके से कांग्रेस पार्टी मजबूत होगी। और देखिए 50 सालों से मेवाराम जैन का और परिवार का उनका कांग्रेस से जुड़ाव रहा है, तो उन तमाम चीज़ों का हवाला देते हुए और कोर्ट का जो फैसला रहा वो सबसे बड़ा रहा। कोर्ट ने हाई कोर्ट ने जो क्लीन चिट दी, उसके बाद वो जो तमाम आरोप थे वो तब ये बातें शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचाई गई, आला कमान तक पहुंचाई गई, तब जाकर ये हुआ। तो जाहिर तौर पर वो संदेश देने की वाली बात है, वो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, एक संदेश जरूर है। गहलोत खुद को अपनी जो एक तरीके से खोई ताकत है जी बाड़मेर की राजनीति में, उसको रिवाइव तो कर ही रहे हैं। भविष्य संदेश सिर्फ हरीश चौधरी को नहीं है, क्या ये संदेश आला कमान तक को है? क्योंकि देखिए इससे पहले 2 बार उनके बेटे ने लोकसभा चुनाव लड़ा, दोनों में हार हुई। जोधपुर से लड़ा तो भी हार हुई, इसकी बार लड़ा तो भी इस बार भी उनकी हार हुई। इससे पहले जो उनके नेता थे, जो गुट वाले नेता थे, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी वजह से निकाल दिए। तो अब ये क्या आला कमान को सीधा संदेश जा रहा है कि भाई आला कमान चाहे पायलट को अपने साथ बैठा ले, चाहे हरीश चौधरी को अपने साथ बैठा ले, चाहे कहीं का भी उनको प्रभारी बना दे, लेकिन यहाँ हमारी ही चलेगी, हम थे, हम हैं और हम ही रहेंगे। और क्या उससे पहले ये आंख भी दिखा सकते हैं, बगावती रुख भी अख्तियार कर सकते हैं अशोक गहलोत? नहीं, अशोक गहलोत बगावती रुख नहीं अख्तियार करेंगे। ये आकलन थोड़ा सा मुझे लगता है कमज़ोर है। वो इसलिए क्योंकि अशोक गहलोत तमाम चीज़ें करते हैं टाइमिंग के साथ, और उनकी टाइमिंग इतनी बेहतर होती है कि जो वो करना चाहते हैं वो करवा ले जाते हैं।
मेवाराम जैन की वापसी इसका एक सटीक उदाहरण है। बिल्कुल। क्योंकि लंबे समय से कवायद चल रही थी और किस तरीके से उनकी वापसी होगी ये अच्छी तरीके से अशोक गहलोत जानते थे। हाँ, अब सवाल हरीश चौधरी पर है। हरीश चौधरी क्या करेंगे जब वो खुलकर ये कह चुके हैं कि चरित्रहीन ताकतों से नहीं समझौता होगा। बाड़मेर में देखिए किस तरीके से जी, पोस्टर्स लगा दिए गए। पोस्टरबाजी। तो अब उनका रुख क्या होगा, क्योंकि पार्टी में तो वापसी होगी, ये संगठन का फैसला है, ये अशोक गहलोत का फैसला नहीं है। अगर अब आप इस फैसले के खिलाफ जा रहे हैं तो आप अशोक गहलोत के खिलाफ नहीं जा रहे हैं, आप पार्टी के खिलाफ जा रहे हैं। और पार्टी के खिलाफ अगर बाड़मेर में इस तरह की सियासत होगी तो क्या हरीश चौधरी पर अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकती है? देखिए, अभी इसमें किसी का नाम नहीं है और हम भी ये दावा नहीं कर रहे, पुष्टि नहीं कर रहे कि भाई किसने वो पोस्टर लगा दिए हैं या किसकी हालांकि तरफ से इसमें लगवाए नीचे लिखा गए। है कि जिला कांग्रेस कमेटी बाड़मेर, जैसलमेर, बलोत्रा। बिल्कुल। अब वो जिसने भी लगा दिए भाई, जी। पोस्टर छपवा के किसी ने लगा दिए, उसका दावा हम नहीं कर सकते और कोई आकर उसकी जिम्मेदारी भी नहीं ले रहा कि भाई जिला कांग्रेस अध्यक्ष या कांग्रेस कमेटी के जो पदाधिकारी हैं उन्होंने आकर कोई बयान दे दिया हो। नहीं, पर मौजूदा जिलाध्यक्ष तो कहे ना कि वो चर्चा साथ में हुई थी कि उमेदराम बेनीवाल, हरीश चौधरी, मौजूदा जिलाध्यक्ष इस वक्त जो है गफूर अहमद और पूर्व जिलाध्यक्ष जो है फतेह खान, सब लोग ये दिल्ली गए थे, 8 नेता करीब बिल्कुल, दिल्ली कई गए थे। जिनका आप जिक्र कर रहे हैं इन्होंने अपना विरोध दर्ज कराया। जी, इन्होंने ये कहा कि भाई इस तरह से कांग्रेस पार्टी कमजोर होगी। लेकिन वो बात या तो सुनी नहीं गई या फिर उनके तर्क कमजोर पड़े। जो तर्क अशोक गहलोत के जरिए पहुंचाए गए वो तर्क वहां पर ज्यादा मजबूत हुए। जी। और जातिगत समीकरणों पर भी आप देखेंगे तो मैंने जैसा आपको पहले बताया, मेवाराम जैन एक ऐसे कैंडिडेट के तौर पर कांग्रेस के वहां पर मजबूत फिट बैठते हैं जो कि तमाम जो जातीय पॉलिटिक्स है उससे ऊपर उठकर कांग्रेस को मजबूत रख सकते हैं। तो वो बेहद जरूरी है वो चेहरा। अब हरीश चौधरी क्या करेंगे ये सवाल है। लेकिन पोस्टर के बाद मुझे लगता है कि अभी ये जो राजनीति है वो यही थमने वाली नहीं ये थमेगी नहीं। क्योंकि देखिए, आपने वो तस्वीरें भी देखी होंगी जब मेवाराम जैन के समर्थकों ने आतिशबाजी की, अच्छी खासी संख्या में वो जुटे, इनकी कांग्रेस में वापसी के बाद आतिशबाजी की, मिठाई खिलाई, डांस किया जमकर। तो कार्यकर्ता उधर भी हैं, उधर के कार्यकर्ताओं को तस्वीर, ये पोस्टर मुझे लगता है पसंद तो नहीं आने वाला है जाहिर तौर पर। तो अब क्या इधर से रिएक्शन होगा और इस रिएक्शन में कांग्रेस के भीतर की जो गुटबाजी है वो कितनी और ज्यादा सतह पर आएगी और इसका ये सियासी बखेड़ा और कितना आगे जाएगा, ये सवाल है। जी बिल्कुल। अब ये देखिए, इतने पे तो नहीं रुकने वाला। जो बाड़मेर, बालोतरा और जैसलमेर की राजनीति है उसमें आने वाले समय में और भी तूफान देखने को मिलेंगे। हरीश चौधरी का और बाकी नेताओं का क्या कदम होगा ये भी बड़ा दिलचस्प होगा आगे देखना। और क्या सचिन पायलट की भी कोई प्रतिक्रिया आएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं जड़ तो सचिन पायलट ही है। कि देखिए, हरीश चौधरी दोनों खेमों में मिलकर चलना चाहते हैं, लेकिन गहलोत का ऐसा नहीं कि भाई या तो इधर आ जाओ या इधर आ जाओ। ये उनके लिए भी एक साफ मैसेज है। इस तरह की चर्चाएं राजस्थान की राजनीति में फिलहाल चल रही है। तो बाकी इन मामलों में और राजस्थान की सियासत में क्या उठापटक देखने को मिलेगी, सब आपको TV9 राजस्थान पर बताते रहेंगे। फिलहाल दीजिए इजाज़त, शुक्रिया।